मुर्शिदाबाद हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 200 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये बयान आया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने घर छोड़ा वो वापस लौट रहे हैं और ये भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच अभी की जा रही है। हम जानते हैं कि किस तरह से वक्फ कानून के विरोध के चलते यहाँ पर हिंसा जो है वो पनपी और उसके बाद तनाव चालू हुआ। 3 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 500 लोग जो हैं वो अब तक पलायन कर चुके हैं और अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है कि 200 लोग इस हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिन्होंने घर छोड़ा था डर के मारे, दहशत के चलते, वो अब वापस लौट रहे हैं और हिंसा की जाँच भी अभी की जा रही है। तो अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, लेकिन तनाव जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पलायन को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जिन लोगों ने अपनों को खोया वहाँ पर मातम पसरा हुआ है और आगजनी किस तरह से की गई है वो भी तस्वीरों में दिख रहा है। बंगाल में हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। जहां हिंदू माइनॉरिटी है 20%, 40%, 50% के नीचे, यह बंगाल में हिंदू लोग को वोट नहीं डालने देता है। ये तो बहुत बार साबित हो गया ना। फिर जो माहौल बना है मोथाबाड़ी से लेकर मुर्शिदाबाद तक, ये ईसीआई को अभी से सोचना चाहिए। जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो हिंदू लोग को वोट डालने नहीं देगा। निधन तो उनका लोग किया, घर में घुसपैठ किया हरगोविंद दास चंदन दास को। पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा है लोग चाकू से, उसका खिलाफ बंगाल का हिंदू बांटने वाला नहीं है। हिंदू शहीद दिवस पूरा प्रदेश में मनाया जाएगा 16 को। तो आपको ये भी बताते चलते हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंसा में कब कब क्या क्या हुआ है। दरअसल वक्फ कानून के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो हिंसक होता चला गया। यहाँ पर लोग प्रदर्शन करने उतरे थे और उसके बाद 8, 9 और 11 अप्रैल जो है वहाँ पर जंगीपुर में हिंसा हुई। आगजनी की घटना भी देखने को मिली। 11 मार्च की बात करें तो सूती शमशेरगंज जो इलाका है वहाँ पर भी हिंसा हुई। 11 मार्च को जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा भड़क उठी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग यहाँ पर की और हिंसा में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की जान चली गई। कई लोग इसमें घायल हुए। हिंसा के बाद अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 150 एडीजी के जब लॉ एंड ऑर्डर का बयान आ गया उससे पहले 150 गिरफ्तारियों की खबर थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिंसा के बाद तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद में डीजीपी जो है वो भी मौजूद रहे और मुर्शिदाबाद हिंसा जो है उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम वक्फ कानून का समर्थन नहीं करते। हमारे राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। जब यहाँ पर कानून लागू ही नहीं होगा तो हिंसा आखिर क्यों है। हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। ममता बनर्जी ने कहा कि कुल दल सियासी फायदे के लिए कुछ दल जो हैं वो हिंसा को भड़का रहे हैं। सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील भी उन्होंने की है और कहा है कि आपको केंद्र सरकार से यहाँ पर जवाब मांगना चाहिए। हमारे संवाददाता के पास हम चलते हैं, श्रेयसी डे के पास। श्रेयसी, यहाँ पर ममता बनर्जी भले ही अपना रुख साफ करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को संभालने की राज्य सरकार की है। ऐसे में राज्य सरकार कहीं ना कहीं उस मामले पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर हिंसा फैली है। जी, शुक्रवार को जब ये हिंसा हुआ तब जो स्थिति थी अभी उससे बेहतर है। 36 आवर्स में कोई और डेवलपमेंट्स नहीं हुआ है वायलेंस का। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बस कुछ ही देर पहले मीडिया से बात किया है। 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये नंबर बढ़ने वाला है। अभी भी छप्पे जो है वो चल रहे हैं पुलिस की तरफ से और जो पता चल रहा है जो ग्राउंड का सिचुएशन है अभी नॉर्मल सी की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और जो दुकान है, बाज़ार है, वहाँ पे पार्शली देव स्टार्टेड ओपनिंग अप।
इन धुलियान स्पेशली जहाँ पे ये सारे जो दंगे का जो खबर आ रही थी वहीं से स्टार्ट हुआ था। प्रशासन के तरफ से कड़ी नज़र रखी जा रही है ग्राउंड पे। हर प्रोटेस्ट रैली अभी बहुत ही विजिलेंट के साथ पुलिस उनको कवर कर रहे हैं, ड्रोन्स रह रहा है और जो भी परमिशन है उसी के बाद ही ये रैलीज़ निकाले जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री की एक इवेंट है, वहाँ पे वो शायद और भी इसके बारे में अपना स्टेटमेंट रखने वाली है। जो हिंसा की घटना घटी मुर्शिदाबाद में उनमें से 3 की मौत हो चुकी है, तो ये बड़ी खबर है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुर्शिदाबाद में शांति है। बीएसएफ की तैनात है वहाँ पे। सेंट्रल फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है 17 तारीख तक है और फिर कैलकाटा हाई कोर्ट में फिर से हियरिंग होगा कि वहाँ पे परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करते हुए इसके बाद फैसला सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुर्शिदाबाद में शांति है, हालात कुछ हद तक सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए ये गम हमेशा रहने वाला है।